मैथमाजा 76 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीई से नोट करते हैं। प्रायिकता अगर बताएं, एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता का कि पीई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या होता है, तो इसका होगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ यस। मतलब ये फॉर्मूला होगी आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई बराबर क्या होता है, एन नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, सिंपल एस भी बोलते हैं। अगर बात करें कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है हमेशा वो 1 से 0 से या कह सकते हैं 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और 1 से जो है 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। ये याद रखिएगा हमेशा। इसका कहने का मतलब यहाँ हुआ हम लोग का कि प्रायिकता पीई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, एन ई बटे एन एस। और प्रायिकता जो होता है पीई हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और या 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। अगर बात करें कि संभव घटना की, तो संभव घटना की प्रायिकता हमेशा जो है पीई बराबर जो होगा यहाँ 0 होगा। 0 नहीं, सॉरी 1। संभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 1। संभव घटना का मतलब क्या, जैसे हम लोग कोई सिक्का को अगर 2 बार उछाले या 1 बार उछाले, तो 1 बार अगर उछालने पर तो कितना होगा इसका, एक होता है चित, एक होता है क्या पट, हेड या टेल। तो इसका मतलब हम कहेंगे हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, या दोनों में हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। ये संभव है कि आखिर हेड या टेल दोनों से एक आ सकता है, तो इसका घटना की प्रायिकता क्या होगा, 1। मतलब संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव भी घटना की प्रायिकता जो होगा पीई बराबर जो होगा वो होगा आपका 0। संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि प्रायिकता का योग क्या होता है। कहने का मतलब पीई, जैसे कोई घटना हो गया, जैसे एक P1 मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं पीई डैश P2 मान लेते हैं, तो इसका योग क्या होगा। तो हमेशा जो है प्रायिकता का योग जो होता है 1 होता है। और इसके बाद अगर बात करें कि असंभव घटना की प्रायिकता 1 हो गया, असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो गया, 0। तो इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि यदि कोई घटना मान ले ई हो, तब पीई और पीई डैश का मान क्या होगा। मान ले कहते हैं यदि कोई घटना ई हो, तब पीई जोड़ पीई डैश। इसका मतलब कि प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता और मतलब ई नहीं होने की प्रायिकता का, दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा, यदि कोई घटना ई है, अगर पीई और पीई डैश का अगर मान बोले तो इसमें हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक। और इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रायिकता हमेशा 0 से बराबर और 0 के बड़ा, 0 से बराबर या 0 के बराबर, और 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। एक यहाँ क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगर बात करें इसमें हम लोग कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। जिसे हम बताते हैं किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। जैसे आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, पहला 1 है, दूसरा 0.1 है, तीसरा आपका -7 और चौथा हो गया 0.2। तो यहाँ देखिए प्रायिकता हमेशा जो है क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा और 1 के बराबर। यहाँ देखिए 1 है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, और यहाँ जो है 0.1, तो इसका मतलब 0 से छोटा है, तो ये भी तो प्रायिकता होगा। इसके बाद 0.2, ये भी 0 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है, ये भी क्या होगा आपका प्रायिकता होगा, ये भी होगा 1 से छोटा है। लेकिन यहाँ -7 है, -7 हमेशा 0 से छोटा। देखिए यहाँ पे 0 से छोटा का मतलब क्या, इधर हो गया आपका 0, 0.1, माइनस में जो भी माइनस में जितना भी बड़ा संख्या कोई भी रहे, -1, -2, -3 या -4, ये सभी क्या होगा, वो प्रायिकता नहीं होगा। तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगा, आपका सी। एक हो गया आपका इधर। इसके बाद अगर बात करें हम लोग
कि किसी घटना की प्रायिकता का जो है हमेशा कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो भी माइनस में रहे या बटे में रहे नहीं होगा। जैसे एक और भी हम देते हैं कि आपको दे सकते हैं इसमें कि ऑप्शन के आधार पर देखिए कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका है पहला 2/3, दूसरा है -15, तीसरा है 15%, चौथा है आपका 0.7%। तो 2/3 3 से भागा दीजिएगा तो 3 से 2 को भागा देंगे तो कुछ आएगा वो 0.3 आता है। और -15 यहाँ पे भी 0 से छोटा हो गया, 15% मतलब 0.15 हो गया, 0.7। तो ये सभी जो है 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, लेकिन -15 जो है 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये जो हम लोग का प्रायिकता नहीं होगा। कौन सी संख्या पता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो माइनस में रहे। देखिए कभी भी इसमें ये याद रखिएगा कि जो 0 से छोटा का मतलब जो माइनस में रहेगा वो प्रायिकता नहीं होगा। और दूसरा जो 1 से बड़ा के जैसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 या 2, 4, 6 ये रहेगा तो ये प्रायिकता नहीं होगा। यहाँ याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें याद रखिएगा कि यदि एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल परिणाम देखिए इसका मेन आसान है। देखिए एक सिक्का को कितना बार उछालता है? एक बार। देखिए एक सिक्का के जो है 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित, एक होता है पट। एक होता है चित, एक होता है क्या? पट, मतलब हेड या टेल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि एक सिक्का को उछालेंगे तो हद से ज़्यादा एक बार क्या आ सकता है? चित आ सकता है, एक बार क्या आ सकता है? पट, मतलब कह सकते हैं हेड या टेल। तो इसका मतलब कुल परिणाम कितना हो जाएगा इसका? 2। एक सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 1, मतलब कह सकते हैं हम लोग 2 आएगा। कुल परिणाम कितना? 2। लेकिन यही अगर क्वेश्चन रहे कि एक सिक्का को या 2 सिक्का को अलग अलग, मतलब कह सकते हैं एक सिक्का को 2 बार उछाला था अलग अलग, इसमें 2 बार उछाला था, 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4। यहाँ कहेंगे कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 1, 2 हो जाएगा। अगर 2 बार उछालेंगे तो यहीं पे लिखा हो रहा है एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितना हो जाएगा? तो जितना संख्या रहता है उसका स्क्वायर करेंगे। 2 पर पावर कितना हो गया? 4, 2 का स्क्वायर कितना? 4। लेकिन यहीं पे बोलेंगे कि एक सिक्का को 3 बार उछाला था, या 3 अलग अलग सिक्का को 3 बार उछालने पर अलग अलग सिक्का को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा? तो एक सिक्का को उछालने पर क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो हेड या टेल परिणाम कितना हो गया? 2। परिणाम कितना हो गया? टोटली 2। अगर यहीं पे बात करेंगे कि 3 सिक्का को 3 बार अलग अलग उछालने पर उसका कुल परिणाम क्या हो जाएगा? तो 2 पर पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। याद रखिएगा, मतलब जितना बार बोलेगा उस पर उतना ही ऊपर में जो है पावर देना है। अगर 2 बार उछालने बोलता है 2 पर पावर 2 देंगे, अगर 3 बार उछालेगा बोलेगा तो 2 पर पावर 3। अगर यहीं पे हमको बोलेगा कि एक 4 सिक्का को 4 बार उछालने पर तो कुल परिणाम क्या हो सकता है? तो 2 पर पावर 4 दे दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ हो जाएगा आपका 16। याद रखिएगा, ये बहुत सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा? तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 बार उछालने बोलेगा तो 2 पर पावर 2, 4। अगर 3 बार उछालने बोलेगा तो 2 पर पावर 3 बराबर 8। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है इसमें आपका पासा में कि एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, तो उसका जो है एक पासे में क्या क्या हो सकता है? 1, 2 या 3, 4, 5, 6। तो इसका कुल परिणाम कितना हो गया? कुल परिणाम हम तो कह सकते हैं 6। कितना हो जाएगा इसका कुल परिणाम? 6। तो एक पासे को अगर एक बार उछालेंगे तो 6 पर पावर 1, 6 पर पावर 1, तो इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6 होगा। लेकिन यहीं पे अगर 2 पासे को अगर भिन्न अगर 2 बार उछाले तो 6 पर पावर 2, 6 कितना हो गया? 36। अगर वहीं पे 3 पासे को अलग अलग उछालने पर 3 बार अलग अलग उछालने पर तो उसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा? तो 6 पर पावर 3, 6 गुना 6 गुना 6, 6 36 जगह 216।
तो याद रखिएगा यहाँ पे कि यदि एक पासे को एक बार उछालने पर तो कुल परिणाम कितना होगा, टोटली कितना होता है, 1 होता है या 2 3 4 5 या क्या 6। तो 6 पर पावर 1 देंगे, 6 पर पावर 1 मतलब कितना 6। अगर दो पासे को 2 बार अलग अलग बार उछालेंगे तो इसमें 6 पर पावर 2 दीजिएगा, 6 पर पावर 2 को मतलब कितना 36। अगर यहीं पे 3 पासा रहे, अगर 3 बार अलग अलग उछालेगा तो 6 पर पावर क्यूब हो जाएगा, 6 पर पावर 3 मतलब कितना 6 के 6 36, 36 6 के 216। ये क्वेश्चन हो गया आपका ये। इसके बाद अब आते हैं हम लोग इसमें से कि एक सिक्का को, अगर यहाँ क्वेश्चन रहेगा कि यदि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। तो अगर बात करें भी एक सिक्का में कितना कितना होता है, एक होता है हेड, एक होता है क्या टेल। तो इसमें एक सिक्का में कुल परिणाम कितना हो जाएगा 2, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 2 NS बराबर 2। लेकिन यहाँ से चित, तो चित भी है मतलब चित भी एक बार आएगा और पद भी एक बार, तो चित आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, अगर बोले डायरेक्टली चित तो P बराबर 1/2 कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसमें हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे आपको, ठीक। यहाँ पे चित, अगर यहीं पे अगर कहेगा कि पट आने की प्रायिकता तो वही 1/2 ही होता है, 1/2। एक सिक्का को एक बार उछाला था, क्योंकि कुल परिणाम एक सिक्का को एक बार उछालने पर कितना होगा, मतलब 2 पर पावर 1 तो 2 पर पावर 2 और की चित कितना बार आएगा एक बार, तो 1/2 आ जाएगा। अगर यहीं पे पट का मांगता तो 1/2, 1/2। इसी प्रकार अगर एक पासे को, एक पासा को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ देखिए टोटली संख्या क्या होता है, एक सिक्का एक पासा को एक बार उछाला था, संख्या पासे पर अंकित संख्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 3 या 4 या क्या होगा 5, इसके बाद 6। तो कुल परिणाम कितना है 6, कुल परिणाम कितना 6। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित, तो 2 से कौन कटता है, 2 कटेगा, 4 कटेगा और 6। तो जो कुल संख्या होगा उसको नीचे दीजिएगा और जो आएगा जैसे क्या आने की संख्या, जैसे सम संख्या आने की, विषम संख्या की, तो क्या होता है सम संख्या। तो सम संख्या टोटली कितना है 3, तो 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। याद रखिएगा अगर यही क्वेश्चन में एक पासा को एक बार उछालने पर सम संख्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे विषम बोल दे तो विषम कौन कौन, जो 2 से नहीं करता है, 2 से कौन नहीं करता, 1, इसके 3, इसके बाद क्या 5, तो कितना संख्या हो गया 3 ठो। टोटली संख्या कितना था 6, तो उसको 3 से ऊपर में जो कुल संख्या होगा उसका नीचे, और जो संख्या आएगा आने की घटना बोल रहा है जैसे सम संख्या विषम संख्या उसको ऊपर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। यहाँ तक आपका ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता, मान लेते हैं किसी घटना की प्रायिकता आपका दिया हुआ है, PE बराबर दिया हुआ है आपका 0.8, तब PE डैश बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए इससे पहले आपको बताए थे कि PE और PE डैश का योग हमेशा क्या होता है 1 होता है, कि प्रायिकता का योग क्या होता है, सभी प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ PE का मान कितना है 0.8। तो ये आपका अगर प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा माइनस में, तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग PE बराबर जो होगा, PE डैश बराबर जो होगा 1 - 0.8। तो 1 से पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बाद एक अंक देंगे, घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 0, हम लोग का 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। मतलब जब भी अगर यदि किसी घटना की प्रायिकता कितना दिया हो PE बराबर 0.8, तब PE डैश निकालना है, तो सीधा कर दीजिएगा कि हमको कि PE बराबर जो होगा 1 - PE, 1 - क्या होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ आपका
यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश क्या होगा। तो यहाँ डायरेक्टली याद कीजिएगा कि PE डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस PE, 1 माइनस PE। तो 1 माइनस PE का मान कितना 0.05। तो यहाँ दशमलव के बाद कितना 2 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक आप 2 जीरो बैठा दीजिएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका घटाने पर 0.95, 0.95 आंसर हो गया इसका। एक ऑब्जेक्टिव इधर से पूछता है। और दूसरा बात करें अगर हम लोग ताश की गड्डी से, देखिए ताश की गड्डी में जो है टोटली 52 पत्ता होता है। कितना पत्ता 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता में जो है सब अलग अलग होता है। जैसे 4 इक्का होता है, 4 बादशाह, 4 गुलाम। जैसे इसमें है तो क्या होता है 4 इक्का होगा, 4 बादशाह होगा, 4 बादशाह और 4 गुलाम होगा। इसके बाद 4 बेगम होगा। इसमें अगर बात करें 52 पत्तों का जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें अगर बात करें इसमें 26 ठो जो है लाल होता है, लाल ताश का पत्ता होता है, और 26 ठो जो है आपका काला। तो 26 कितना हो गया 52 होता है इसमें लाल का। इसमें अगर बात करेंगे इसमें भी बादशाह 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 गुलाम, 4 बेगम। तो इसमें प्रत्येक में 2 लाल होगा, 2 काला, 2 लाल 2 काला, 2 लाल 2 गुलाम, 2 लाल गुलाम होगा, 2 लाल काला होगा, और 2 बेगम जो है काला होगा, 2 लाल होगा। इसका सबका अलग अलग। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हो गया इधर वाला ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा तो एक होता है क्या, अगर बात करें कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। यहाँ देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है बार कि प्रायिकता का न्यूनतम। देखो न्यूनतम अगर मांगे तो आप ये आंसर दीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका 0। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है 0। और इसके बाद अगर पूछे कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो बोलेगा इसका हो जाएगा आपका 1। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा 1। इसके बाद प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना 0, और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा 1 होगा। अब मान लीजिए एक थैले में, अगर क्वेश्चन अलग एक तरह से और तरह से भी पूछा था, यदि एक थैले में 5 लाल गेंद है और 4 नीला गेंद है या नीले गेंद है, यादृच्छा एक लाल गेंद निकाला जाता है, तब उनकी क्या प्रायिकता होगी। यहाँ देखिए यहाँ बोलता है क्या, एक थैले में जो है कितना 5 लाल है और 4 क्या है नीला। तो इसका मतलब 5 टोटली कितना हो गया 5 4 9, 5 4 9। यहाँ लाल बोलता है तो लाल गए हो भाई 5 हो, तो 5/9 आंसर दे दीजिएगा। सीधा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग को ज़्यादा बनाना नहीं है। इसके बाद इसकी अगर बोले कि अगर नीला का तो टोटली कितना है 9, टोटली 5 4 कितना हो गया 9। अगर नीला का मांगे तो 4/9 हो जाएगा, 4/9। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बस इतना ही। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें अगर थोड़ा और भी पढ़ना है तो आपको इसमें, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कि एक साथ दो पासे को उछालने पर, यहाँ देखिए एक साथ दो पासे को उछालने पर दोनों पासों में, एक साथ दो पासे को उछालने पर दोनों पासों में प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। जैसे हम लिखते हैं 2 पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग
सात होने की प्रायिकता, सात होने की प्रायिकता। तो अब यह देखिए दो पासे को, तो दो पासे, एक पासे को अगर उछालेंगे तो 6 पर पावर 1 होगा, कितना परिणाम हो जाए 6। अगर यहाँ पे दो बार उछालाता है एक पासे को एक साथ उछालने पर, एक दो पासा को एक साथ उछालने पर तो परिणाम कितना 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 2 कितना होगा 36। तो यहाँ कहता है कि 7 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 7। तो देखिए 1 होगा 6 होगा, एक परिणाम हो गया, इसके बाद 2, इसके बाद 5, इसके बाद 3 होगा, 3 है 4, 3 आ सकता पहला में, दूसरा में 4, इसके बाद उसी प्रकार देखेंगे तो 4 के बाद हो गया 4, 3 भी होगा, इसके बाद 5, 2 भी हो सकता है, और 6 1 भी होगा। तो टोटली कितना परिणाम है 1 2 3 4 5 6, और इसमें 6 मतलब 7 होने की प्रायिकता की घटना कितना है 6, और कुल टोटली कितना है, टोटली अगर बात करें 36 है, और इसमें कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो 6 कम 6 6 6 36, 1/6 हो गया। मतलब कह सकते हैं दो पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता कितना होगा 1/6। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ताश की गड्डी में फेस कार्डों की संख्या कितनी है। फेस कार्ड या हम लोग इसी को बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो ताश की गड्डी में टोटली फेस अगर बात करें ताश की गड्डी में कितना होता है 52 पत्ता। 52 पत्ता में फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर बोले तो 4 क्या होता है 4 बादशाह होता है, ठीक, बादशाह का फोटो होता है। इसके बाद 4 गुलाम होता है और 4 बेगम। तो ये तीनों कितना हो गया 4 4 8 4 या 12। तो अगर पूछा जाएगा ताश की गड्डी में फेस कार्ड या तस्वीर वाला कुल पत्ता कितना होता है, तो इसमें याद आंसर रखिएगा 12, ठीक। अगर कुल संख्या कुल परिणाम अगर बोले कि अगर कुल परिणाम कितना होता है किसका तस्वीर वाला पत्ता का, तो 12, तस्वीर वाला पत्ता को कितना 12। अगर यही पूछा गया कि ताश के गड्डी में, ताश के पत्तों में या गड्डी में पत्तों में फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता आने या निकलने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता देखिए अगर टोटली बोले तो कितना 52, और यहाँ पे तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया 12, तस्वीर वाला पत्ता 12, याद रखिएगा तस्वीर वाला पत्ता हमेशा 12 होता है। तो काटेंगे इसमें 3 चौका 12 और 4 एकम 4 4 तिया 12, 13 चौका 52, 3/13। एक क्वेश्चन पूछा था कि ताश के गड्ढे में पत्तों तस्वीर वाला पत्ता याद रखिएगा 3/13। कैसे 12 ठो तस्वीर वाला पत्ता होता है, टोटली पत्ता कितना 52 ठो, तो 12 से भागा दे देंगे हम लोग, 12 बटे कितना 52, 3 चौका 12 और 13 चौका 52, ये होगी आपका कितना तस्वीर वाला पत्ता। इसके बाद अगर बात करें कि इसमें अगला क्वेश्चन है आपका कि जैसे अगर मान लीजिए अगर ताश की गड्डी में एक बादशाह आने की प्रायिकता, अगर एक बादशाह अगर बोले तो टोटली कितना होता है 52, और बादशाह टोटली कितना 4 ठो, तो 4 एकम 4 13 चौका 52, 1/13 सिर्फ अगर बादशाह बोले तो। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे लाल रंग का बादशाह कितना, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का अगर बादशाह पूछे तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा 2 होगा, और टोटली संख्या कितना होता है ताश का पत्ता का 52 ठो, तो 2 से भागा दीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 6 12, 1/26। यहाँ लाल रंग का बादशाह पूछे या काला रंग का बादशाह पूछे वही 1/26 ही होगा। फिर उसी प्रकार 4 गुलाम है 4 बेगम का भी पूछेगा तो 1/13 आएगा। फिर 4 रंग का अगर गुलाम पूछे तो 1/26, 4 रंग का अगर बेगम पूछे तो 1/26 ही होगा। लेकिन अगर पूछे कि लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग का टोटली पत्ता कितना हो जाएगा, लाल रंग का पत्ता आने की अगर पूछेगा टोटली संख्या हो गया 52, और इसमें लाल रंग का कितना 26, तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2। ये क्वेश्चन पूछता है क्या, यदि मान लेते हैं संगीता और मान लेते हैं संगीता और रोहिणी के मैच
जीतने की प्रायिकता 0.75 है, तो 0.75 है, तब हारने की क्या प्रायिकता है। सेम वही इसी तरह जीतने की प्रायिकता के मतलब पीई बराबर कितना 0.75, तो हारने की प्रायिकता को बोलेगा तो पीई डैश 1 घटा पीई, तो कितना हो जाएगा 1 घटा 0.75 कर देंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक देंगे, घटाइएगा तो कितना होगा 0.25। तो यहाँ तक आपका प्रायिकता से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव इसी से पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।